Hey, welcome everyone to this channel. My name is Naina and I am a tarot reader, a life coach and an energy healer. So I welcome you all to this channel, and those who have already subscribed and liked my videos, thank you to all of them, and thank you to all of you who are visiting today in this video. And today's let's jump into the details of this reading. Is that today's reading is about what's next in your career. सो आपके करियर में क्या है, नया क्या आने वाला है, या फिर जो है उसमें आपको क्या चेंजेस करनी है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच पाइल्स एनर्जी, हम उस हिसाब से आगे रीडिंग करेंगे. कैसे कार्ड्स आ रहे हैं उसके ऊपर रीडिंग होगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, जो नए हैं जिनको नहीं पता, वो है कि आपको एक पाइल चूज़ करना है. एंड दिस आर द 3 पाइल्स फ्रॉम, मतलब यहाँ से आपको चूज़ करना है कि कौन सा आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है. दिस इज़ नॉट एनी रॉकेट साइंस. सो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस ये है कि आपको या तो क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, या तो पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर दोनों अट्रैक्ट कर रहा है. आप देखो कि कौन सा आपका ज़्यादा ध्यान खींच रहा है, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें. बस देखो और डिसाइड करो कि इंट्यूटिवली कि कौन सा आपको ज़्यादा खींच रहा है. उसमें आपकी रीडिंग होगी, उसमें आपकी आंसर्स होंगी. और अगर आपको लग रहा है कि कि 2 पाइल्स, एक से ज़्यादा पाइल्स आपको खींच रही है, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम मैसेजेस फॉर यू इन दैट रीडिंग ऑल्सो. सो डेफिनेटली दूसरी वाले भी वॉच कर लेना, देख लेना, कोई आपके लिए, क्या पता आपके लिए कोई मैसेजेस आ जाए. और थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइस. एंड हाँ, आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर सेशन लेना है मेरे से कोई रिगार्डिंग कोचिंग और टैरो, सो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन एंड आप मुझे मैसेज कर सकते हो अकॉर्डिंगली. एंड या फॉर कोचिंग आएगी, मतलब पहले आप कॉल करके, मतलब कॉल मैसेज करके you can get the details how to proceed. So let's hop into the reading and see आपके लिए क्या क्या messages है. And thank you anyways for always watching these videos. Bye, see you in the reading. And yes, I forgot one thing, that आगे आपको स्क्रीन पे, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये थोड़े अच्छे करके दिखेगी ये तीनों पाइल्स, और आप थोड़े फ्यू सेकंड्स के लिए आएगी, तो आप देख लेना आपको कौन सा ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, और उसको चूज़ करके आगे टाइम स्टैम्प्स पर देख लेना कि कौन सा पाइल का कौन सा स्टैम्प है. ये पाइल 1 है, ये 2 है, और ये पाइल 3 है. सो या सी यू इन द वीडियो. Hey pile 2, welcome to this channel. So today we are going on with the reading of what's next in your career. So let's hop on to the reading. So the first card is Death, and second one is 3 of Pentacles. Third one is 9 of Wands. Fourth one is 6 of Cups, and fifth one is 8 of Wands. So wow, so I can clearly see what's going to happen next. So the cards are showing is with the Death card, what I see is there will be, मतलब एक लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा. मतलब हो सकता है कि आप अपना काम शिफ्ट करो,
या फिर अपने मतलब जो वर्क का एरिया शिफ्ट करो, या फिर पूरे डिफरेंट कुछ में चले जाओ, ठीक है। या फिर जिस डिपार्टमेंट में या फिर आपके ऑफिस में जिस तरीके का काम आप कर रहे हो उससे आप पूरी कुछ अलग करने के लिए शिफ्ट हो जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि दिस विल बी इजी, कि ऐसा हो सकता है कि आप नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसे सिचुएशंस होंगे जिसके वजह से आपको यहाँ से मतलब आपको ये शिफ्ट करना ही है, बिकॉज दिस विल बी ए ह्यूज लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अच्छे के लिए हो रहा है कहीं ना कहीं। बिकॉज हम डेथ को देखकर सोचते हैं कि दिस इज अ वेरी नेगेटिव कार्ड और समथिंग, बट नो इट्स नॉट। डेथ ये है कि जो चीजें नहीं रहनी है और उसको खत्म करने के लिए होता है, ठीक है। डेथ आता है मतलब जिसकी और आगे जरूरत नहीं है उसको यहीं पर खत्म हो जाना है, तब भी डेथ होता है। कुछ तो ऐसा आप कर रहे हो, कुछ तो ऐसा आपके लाइफ में आपके जॉब में हो रहा है जो जिसमें आपका ग्रोथ नहीं है, जो आपको नहीं करना है। दैट इज नॉट मतलब समवेयर जहां पर आपका ग्रोथ होगा। सो आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट होना है वहां से, और उसके लिए आप कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहे होंगे, या फिर कुछ रीजंस के वजह से वो रेजिस्टेंस है, वो शिफ्ट नहीं हो रहा है। सो इसलिए इसको बहुत ही हार्ड तरीके से, थोड़ा टफ तरीके से शिफ्ट करवाना है, होगा यूनिवर्स से, बिकॉज दिस इज अ मेजर आर्काना कार्ड। तो इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, ये होना ही है और ये होगा ही। ऐसा हो सकता है कि आप जैसे कि मर कर काम कर रहे हो, या फिर आपके हेल्थ के ऊपर भी कहीं ना कहीं आपका काम का इफेक्ट आ रहा है, आप स्ट्रेस में हो, जो भी हो, या फिर आप एक ही जगह पर हो बहुत सालों से और उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, बट बिकॉज यू फील सेफ कि अच्छा ठीक है, ये है तो ठीक है ना, मतलब कुछ तो आ रहा है, कुछ तो अर्निंग हो रहा है, सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। मतलब इससे तो अच्छा इट्स बेटर देन द अननोन, कि दूसरा कुछ जॉब में जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या पता उसमें क्या ऑब्स्टिकल्स आए, क्या पता उसमें क्या ट्रबल आए, ठीक है। तो इससे तो अच्छा है कि इसमें कम पैसे मिल रहे हो, या फिर मेरा मन का काम ना हो रहा हो, या फिर आई एम नॉट हैप्पी इन दिस जॉब बट स्टिल आई एम अर्निंग एंड सिक्योर्ड, आई फील सिक्योर्ड। बट दैट इज नॉट द केस। ये लॉन्ग रन तक आपको सफोकेट करके ही छोड़ेगा। और क्योंकि आप स्टेप नहीं ले रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप जानबूझकर नहीं ले रहे हो या फिर कॉन्शियसली नहीं ले रहे हो, लेकिन क्योंकि आप किसी ना किसी रीजन की वजह से आप इस जॉब से, जो भी आपका करियर पाथ है, या फिर कि आप जो नए काम, अगर कोई आप में से है जो नए काम पर जा रहे हैं, या फिर मतलब कि दे आर स्टार्टिंग देयर न्यू जॉब और फर्स्ट जॉब, सो वो भी आपको सोचना है कि वहां पर आपको टिकना नहीं है, या फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ से एक शिफ्टिंग है। अगर किसी के साथ ये हो चुका है सो दैट्स ए गुड न्यूज, मतलब रिसेंटली हुआ होगा, खत्म हुआ होगा तो ठीक है, बिकॉज ये आपका नेक्स्ट इन योर करियर दिखा रहा है, सो तब ठीक है। लेकिन अगर नहीं गए हो इस सिचुएशन से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से, देन ये होने वाला है। और आई वोंट से, आपको वो नहीं बोलूंगी कि बहुत इजी होगा, बट इट्स डेफिनेटली गोइंग, मतलब ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे के लिए हो रहा है। और इट्स नॉट दैट के बहुत खराब है, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट सन दिख रहा है, कि दिन आने वाली है, मतलब अंधेरी रात के बाद जो सुबह होती है, वैसे ही आपका एक पीरियड जाएगा जिसमें आपको करियर में बहुत ज्यादा सोचने, स्ट्रेस और ये सब से जाना होगा। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, डेफिनेट नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसीलिए आप इस लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो, क्योंकि इस लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से आपको जाना था, ठीक है। और ये थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम फट से हुआ और फट से खत्म हो गया, नहीं, ये थोड़ा टाइम लेकर होगा, और खत्म होते होते थोड़ा टाइम लगता है, स्लो है थोड़ा, लेकिन डेफिनेटली
उस हिसाब से ये स्लो है जिस हिसाब से आपका ग्रोथ है। अगर आप रेजिस्ट ज्यादा कर रहे हो तो ये ज्यादा स्लो होते होते चलेगा, कि ये पीरियड जैसे कि आपको लगेगा कि खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं से अपना रेजिस्टेंस को छोड़ रहे हो, अपना ईगो को छोड़ रहे हो, या फिर यू नो के जो ओल्ड पैटर्न्स है, दिस इज समवेयर कहीं ना कहीं आपके ओल्ड चीजों को आपको पकड़ कर रखना है। जैसे कि मेरी सोच ऐसी है कि ये जॉब ही मुझे सब कुछ देगा, या फिर मुझे एक जॉब ही सब कुछ देगा, या फिर मुझे इस तरीके से ही काम करना है। तो ऐसा ये सब रिजिडिटी है, और ये एक्चुअली आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, आपके ग्रोथ को रोकता है। सो बेसिकली दिस इज द डेथ ऑफ योर ओल्ड पैटर्न्स एंड न्यू बिगिनिंग का कहीं ना कहीं ये शुरुआत होगा। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हो, आप ज्यादा रोक रहे हो, आप ऐसे इसके खींच कर बैठे हुए, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं यही जॉब करूंगा या फिर यही जॉब करूंगी या फिर इस डिपार्टमेंट में ही करूंगी और ऐसे ही जैसे काम करती आई हूं या फिर करता आया हूं वैसा ही करूंगा, तो ये स्लो लगेगा आपको, क्योंकि ये तो होना ही है और आपको इससे पार करना ही है। अगर आप जल्दी जल्दी मान जाओ, जल्दी जल्दी अपने ईगो ट्रिप से निकल जाओ और अपने रिजिडिटी को छोड़ दो, तो ये बहुत जल्दी खत्म होगा। और अगर नहीं कर रहे हो तो ये टाइम पीरियड लॉन्गर एग्जिस्ट करेगा और आपको और भी ज्यादा स्ट्रेस में और ये सब में किसको रहना अच्छा लगता है, राइट। सो आपको बहुत ज्यादा टाइम तक यही मतलब एनर्जी में रहना है। सो इट्स बेटर कि आप डिसाइड करो कि आप 2 साल या फिर 1 साल फॉर द सेक ऑफ इट, मैं बोल रही हूँ 2 साल 1 साल, एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं बोल रही हूँ, बट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी। आप बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो बहुत लोग देख रहे हो, तो सबके लिए है, तो इसलिए एक साथ सबकी एनर्जी आ रहा है। तो हो सकता है 2 साल कोई मतलब खींच रहा है इसको, नहीं करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप छोड़ोगे ही, आपको छोड़ना ही है। आपको ये पार करके अगर आप नहीं करोगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जिसके वजह से आपको छोड़ना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे इजीली मैं जाकर रेजिग्नेशन दे देती हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आप लोगों को बोल नहीं रही हूँ कि आपको रेजिग्नेशन दे रहा है, लेकिन आपके सोच के या फिर आपके इनकम सोर्सेस के और भी तरीके आपको सोचना पड़ेगा, या फिर आपके काम को चेंज करने का मतलब अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेकर जाकर सोचना है कि ओके, अगर इसमें मुझे ऐसा है तो मैं कहाँ और से इनकम कर सकता हूँ, या फिर ये डिपार्टमेंट में मेरा ये तरीका है काम करने का, तो मैं किसी और में जाकर अपना एक्सप्लोर कर सकता हूँ या नहीं, कुछ और जाकर सीख सकता हूँ या नहीं। सो बेसिकली अगर ये नहीं कर रहे हो तो ऐसा होगा कि एग्जाम्पल जो मैं दे रही थी, तो रेजिग्नेशन आप नहीं दे रहे हो तो ऐसा हो गया कि आपके ऑफिस में ऐसा हो रहा है कि वो ही आपको बोल रहे हैं कि यू हैव फाउंड अ बेटर पर्सन और समथिंग, वी डोंट नीड यू एनीमोर। सो ऐसे सिचुएशन है, लेकिन इट्स नॉट दैट दे रिजेक्ट अस, ठीक है। मैंने कहीं पर सुना था कि रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। सो कहीं ना कहीं मुझे ये लाइन बहुत ही मतलब अच्छा लग गया, तो वही मैं बोल रही हूँ कि इट्स नॉट दैट कि दैट पर्सन और समवन इन एनीथिंग इन योर लाइफ, इफ योर इंटेंशंस आर राइट और कोई आपको लग रहा है कि आप रिजेक्शन से जा रहे हो, डोंट फील इट और डोंट थिंक इट एज रिजेक्शन, बिकॉज समवेयर इट्स नॉट दैट यू डोंट डिजर्व देम or that situation or that job, it's just that you are much more deserving for something great or better, that job or that someone doesn't deserve you. That's why you are going through this period of, लग रहा है कि ये रिजेक्शन है, लेकिन ये बेस्ट की वो यूनिवर्स आपको मतलब उस चीज को आपके लिए रिजेक्ट कर रहा है, वही है सिचुएशन। तो आपको जाना ही, तो अगर ये जाना ही है तो इट्स बेटर कि आप करें कि अपने आप से आप स्मूथली अपना ट्रांजिशन का सोचे कि आप जितना स्मूथली इस चीज को लोगे और जितना पहले से तैयारी लेकर बिना रिजेक्ट होकर, अच्छा ठीक है ऐसा सिचुएशन आ रहा है, ओके मैंने तो कार्ड में देखा था ऐसा सिचुएशन था, ऐसा होने वाला था और वही सिचुएशन मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, सो लेट्स फाइंड समथिंग एल्स, लेट्स एक्सप्लोर और कुछ अलग का सोचते हैं और सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं, अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाना है, कैसे अपने पर्सपेक्टिव को बिगर रखना है, पॉजिटिव रहना है और चीजों को अलग नजर से देखना है। उस चीज में जितना आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे, ये चीज आपको और बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी। डेथ तब भी
बहुत डेंजरस और बहुत ही वो होता है, टफ होता है जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो और उसको रोक कर रखते हो, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो, रादर देन फेस इट वेरी नाइसली एंड मतलब अपने आप को तैयार करके फेस करो तो इट विल फील लाइक नथिंग, कुछ फील ही नहीं होगा इस चीज का। और फिर उसके बाद मुझे जो दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ना आपको टीम से कुछ प्रॉब्लम, ये डेथ इसलिए हो रहा है कि आप अपने टीम में खुश नहीं हो, या फिर आप जिस टीम मेंबर्स के साथ काम कर रहे हो उसके साथ खुश नहीं हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप टीम वर्क चाहते हो, आप साथ में मिलकर काम करना चाहते हो लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो बेसिकली आपको टीम वर्क तो करना है। यहाँ पर जो भी सिचुएशन है, बहुत लोगों का जनरल रीडिंग है तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अपने टीम से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसलिए उनको ये ट्रांजिशन से जाना पड़ रहा है, और कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको टीम चाहिए। एक्चुअली सबको ही यहाँ पर जो है उनको एक टीम में काम तो करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं या तो टीम मेंबर से उनको प्रॉब्लम मिल रहा है या फिर वो रेडी नहीं है कि टीम के साथ काम करें। कि हम कभी कभी ना ऐसा रिजिड हो जाते हैं और ऐसा मतलब ऐसा सोचते हैं कि वी आर द बेस्ट एंड हम अकेले काम ही कर सकते हैं, वी आर मतलब ग्रेट इन बीइंग सोलो एंड सोलो काम करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन नहीं, कुछ काम, कुछ चीजें जो लोगों के साथ हो सकती है वो अकेले नहीं हो सकती, और आपका कहीं ना कहीं आपका काम जो है लोगों के साथ रिलेटेड है, लोगों के लिए करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ मतलब ऐसा काम करो जहाँ पर टीम वर्क इम्पोर्टेंट हो, मतलब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में करो, कुछ कम्युनिटी में काम करो जहाँ पर आपको लोगों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका काम ही है कि जो लोगों के साथ काम करना होता है, कि जहाँ पर यू हैव टू इंटरेक्ट विथ पीपल। सो और लोगों के साथ मिलकर और मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेट करके और तालमेल करके आपको काम करना होगा। अगर ऐसा किसी का करियर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इस चीज के बाद आपको ऐसा मतलब बोला जा रहा है कि आप ऐसा कुछ काम ढूंढो जहां पर आपको लोगों के साथ काम करना हो। और अगर कोई आप में से ऐसा है कि जो लोगों के साथ काम करना नहीं चाहता है, तो प्लीज अपनी सोच को बदलो, सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस पीरियड बहुत इजीली। और जिनको टीम के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, डेफिनेटली आपको इस चीज से इसलिए निकाल रहे हैं सो दैट यू गेट योर टीम, यू गेट योर द पीपल दैट विल हेल्प यू ग्रो। और फिर मुझे ये दिख रहा है वही है कि आप गार्ड पे हो, कि नहीं मुझे टीम के साथ काम नहीं करना है, नहीं मुझे लोगों के साथ काम नहीं करना है, मुझे पहले धोखा मिला है। ऐसा भी हो सकता है यू आर वुंडेड बाय योर टीममेट्स और फ्रेंड्स और समथिंग, जहां पर आप साथ में सोच रहे थे, या फिर आपको साथ से धोखा मिला होगा, साथ से दुख मिला होगा। सो राइट नाउ यू आर वेरी रिजिड, नो आई डोंट वांट टू, मतलब मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे लोगों के साथ ये नहीं करना है, लोग बुरे होते हैं, सारे लोग नहीं, वही सोच से आपको निकलना है। हाँ डेफिनेटली अगर आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि देयर इज पॉलिटिक्स इन्वॉल्व एंड आपके टीममेट्स जो आपके करंट जो आपके सराउंडिंग जो आपके फ्रेंड्स है या फिर आपके जो कोवर्कर्स है, इफ यू फील दैट दे डोंट हैव द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर यू, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते और यू हैव एन इंट्यूटिव फीलिंग अबाउट इट, सो डेफिनेटली बी ऑन गार्ड, थोड़ा संभल कर रहना है। और दैट्स वाई यू आर आस्क्ड टू चेंज द थिंग्स। सो बहुत ज्यादा मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि दिस इज समवेयर रिलेटेड टू टीम मेंबर्स और द सराउंडिंग ऑफ यू गाइस, जो लोग से आप घिरे हुए हो। और फिर मुझे दिख रहा है कि आपके करियर में ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि कोई इंसान तो आएगा या फिर कोई टीम मेंबर आएगा या फिर आपके नए जॉब में आपको वो सिचुएशन मिलेगा जो आपको पहले नहीं मिला। ये जो आपको दिख रहा है ना 6 ऑफ कप से, मुझे यही लग रहा है कि या तो ये कोई आपका ऐसा होगा ना कि पुराना दोस्त, कोई समवन फ्रॉम योर पास्ट आकर आपको कोई ऑफर देता है जॉब का, या फिर आपको कोई रिकमेंडेशन दे रहा है जॉब के लिए, या फिर कोई आइडिया दे रहा है, तो डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, क्योंकि वो अच्छा प्रपोजल होगा और उस काम में आपको ग्रोथ मिलेगा। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो काम नेक्स्ट, ये जो ट्रांजिशन के पीरियड के बाद जब अपने माइंड को, आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उसके बाद जब आप
आप जब कोई काम करोगे तो उसमें आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पर सब मिल बांट कर काम कर रहे हैं। इतना जो लविंग एनवायरनमेंट है, आपकी पूरी तरीके से इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगी, आपको वहां पर पूरी तरीके से इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा और एक प्रॉपर गिव एंड टेक रिलेशन रहेगा। मतलब वो जो काम में नहीं करते कि हम कर रहे हैं और कोई हम पर काम थोप कर चला जा रहा है, दैट पर्सन इज नॉट डूइंग देयर वर्क और दैट पर्सन इज नॉट अप्रिशिएटिंग व्हाट वी आर डूइंग। सो ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, प्रॉपर गिव एंड टेक होगा। आप जितना काम करोगे उतना ही आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, या तो उससे ज्यादा ही मिलेगा। मतलब बेसिकली आपको पूरी तरीके से इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कोई पुराने फ्रेंड के साथ मिलकर कोई काम करने का सोचो, तो दैट विल ऑल्सो बी गुड। मतलब पार्टनरशिप और लोगों के साथ, टीम के साथ काम करना इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, बट प्रोवाइडेड वो टीम आपके सपोर्टिव हो। और अगर नहीं है, चेंज द टीम, नॉट चेंज योर थॉट। आपका सोच मत बदलो कि अच्छा लोग खराब है, टीम के साथ मैं कभी काम नहीं कर सकती या फिर काम नहीं कर सकता। नो, rather than change the people you are surrounded with, and shift your energy। या फिर आप में कुछ काम करो, सेल्फ डेवलपमेंट करो, कुछ एक्सरसाइजेस करो, कुछ कोर्सेज करो जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में रखने में हेल्प करेगा। मेडिटेशन करो सो दैट यू कैन अट्रैक्ट, आई एम नॉट सेइंग जस्ट मेडिटेशन, कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स लाए, जिसके साथ आप रेजोनेट करो और जिसके वजह से आप वैसे ही लोग को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए अच्छे हो। और फिर जो मुझे लास्ट में दिख रहा है एकदम सही है, जब आपका इतना लेवल तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जब इस जॉब में आप आओगे, इस एनर्जी में आओगे वेर यू आर इमोशनली फुलफिल्ड, देन योर करियर विल टेक ए गुड टर्न। एंड मतलब ग्रोथ तो हाई लेवल होगा, बहुत फास्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। जो 8 ऑफ वांड्स होता है, मतलब फास्ट चेंज होता है, फास्ट ग्रोथ होता है। एंड समथिंग ऐसा, हम ऐसा कुछ काम कर रहे होंगे जो हम पैशनेट भी है, जिसके लिए हम लविंग भी है, जिसके टूवर्ड्स, एंड हमारा बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रहा है उस काम में। सो यस, एंड दैट कैन बी ऑल्सो कोई कम्युनिकेशन। बेसिकली मुझे पूरी रीडिंग से जो आई है कि आपको पूरी तरीके से क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर टीममेट्स एंड एक गुड टीम वर्क में काम करना है, कम्युनिटी में काम करना है, जहां पर साथ मिलकर आपको कुछ करना है। सो यस, एंड इसके बाद तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। अगर आप इस लेवल तक आ गए विदाउट रेजिस्टेंस एंड ऑल, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इसके बाद बहुत सही ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, पैशन आप अपना फॉलो करोगे, यू विल बी हैप्पी एंड बहुत फास्ट चेंज होगा उसके बाद। ये जो जितना आपको स्लो पीरियड लगा ना, उसके बाद इतनी जल्दी चेंज होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, मतलब मुझे लग रहा था कि इतना धीरे धीरे सब चल रहा है, बट अचानक से ऐसे शिफ्ट हो गया। ये शिफ्ट ऐसे नहीं हुआ, ये जो इन चीजों से आप गए हो ना, उसके बाद ही ये शिफ्ट हुआ, बिकॉज यू वेंट थ्रू ऑल दिस थिंग्स एंड यू ट्रांसफॉर्म्ड इन अ वेरी मतलब ग्रेट वे कि उसके बाद तो ऐसा लगता आपकी एनर्जी इतनी अलाइंड हो जाएगी कि उसके बाद जैसे कि ग्रोथ ऐसे आएगा आपके लाइफ में, ऐसे। सो यस, दैट वाज योर रीडिंग पाइल 1 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प करे। एंड यस, एंड थैंक यू फॉर visiting this channel and watching this video. All the best, and don't feel discouraged, because this is something that is something great, something awesome is coming into your life, and that's why you are being made to be deserving enough for this change, for this growth. So thank you and have a blessed time, blessed day. Bye. Hello Pile 2, welcome to this channel. And for those who have chosen this rose quartz, so देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या है, what's in there in your cards. So let's see. So Page of Cups, the Lovers, and
10 of Cups. So I know this is a career reading and what's next in your career, but oh my god, such beautiful cards. And if it would have come into a मतलब एक लव रीडिंग में होता तो मैं तो बोलती सही है यार, मतलब मस्त लव रीडिंग है, बट दिस इज फॉर योर करियर, सो लेट्स कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन दैट. बट माय गॉड, लास्ट पाइल में मैंने जितने कार्ड्स 5 निकाले थे, सो आई थॉट दैट वाज ओके फॉर दैट पाइल. और यहाँ पर भी मैंने सोचा था कि एटलीस्ट यार 5 तो निकालूंगी एंड इफ इट्स नीडेड उससे ज्यादा निकालूंगी, बट मतलब 3 कार्ड्स ने इतने अच्छे से शो कर दिया कि क्या है. 3 कार्ड्स के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मुझे और कोई मतलब कार्ड्स की जरूरत है. सो क्या लग रहा है पता है, आपको प्यार हो जाएगा आपके जॉब से. मतलब यू विल लव योर जॉब. मतलब वट एवर करियर यू हैव, मतलब जो भी आपका करियर है, आप जॉब कर रहे हो, आप अपना कुछ कर रहे हो, बेसिकली यू विल लव योर करियर. मतलब वो बोलते हैं ना, वो जो फ्रेश प्यार वाला प्यार होता है, जब हमें किसी से प्यार होता है, वो एक्साइटमेंट, वो लव, वो कंपैशन, वो जो रहता है वो आपको आपके करियर के लिए रहेगा. एंड देन कि ये भी है कि दिस इज योर करियर विल गिव यू सच फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस एंड अबांडेंस दैट ये जो पूरी तरीके से एक इमोशनल जो बोलते हैं ना कि फुलफिलमेंट रहती है किसी जॉब से हमें, तो वो ये करियर में होगा. मतलब आप लोग जो भी करियर, आई डोंट नो मतलब क्या कर रहे हो, कौन से करियर में हो, बट यू गाइस विल लव योर जॉब. माय गॉड, मतलब ये लेवल का प्यार ओ माय गॉड किसी के काम में आ जाए तो मतलब दैट पर्सन कैन बी सो सेटिस्फाइड, हैप्पी, एंड वही एनर्जी उनके मतलब हर जगह पर शो करेगी. वही एनर्जी वो सारी जगह में उनका मतलब एक्सपांड होता रहेगा. तो पेज ऑफ कप्स आर व्हाट आई फील दैट दिस ये करियर जैसे कि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा और आपको लगेगा कि आई वाज मेड फॉर दिस. ओ माय गॉड, दिस इज गिविंग मी ये प्रपोजल, ये जो करियर अपॉर्चुनिटी है, ये सोच है, ये थॉट है फॉर माय फ्यूचर बिजनेस हो, जो भी हो, एंड दिस फील्स अलाइन टू मी. दिस इज समथिंग दैट गिव्स मी इमोशनल सेटिस्फैक्शन. ऐसा वाला फीलिंग होगा आपको आपके करियर के लिए जब भी वो आएगा. ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कि दिस ऑफर, दिस जॉब, दिस करियर कैन बी समथिंग जो आपके अगर आप रिलेशनशिप में हो, सो मे बी दिस इज समथिंग दैट इज प्रपोज्ड बाय योर पार्टनर. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आए. एंड फॉर दोज हु आर सिंगल्स, इट्स नॉट दैट के पार्टनर होनी है, मतलब ऐसा कुछ और, मतलब ये करियर के साथ प्यार है. मतलब ऐसा कुछ आएगा आपके लाइफ में कि आपको बस प्यार हो जाएगा उस चीज से, उस जॉब से, मतलब मैं कितना बार बोल रही हूँ आपको प्यार हो जाएगा, मतलब क्या पता, मतलब जो सिंगल्स हो प्लीज आपके लिए मैसेज भी हो सकता है कि सच में आपको प्यार हो जाए. एंड ऐसा भी हो सकता है कि इफ यू आर विलिंग एंड if you are ready and if you are of that age that you want to have a partner and you are single, maybe ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, because this is a general reading, so जितना आपके लिए रेजोनेट करे उतना ही ले, बाकी सब आप छोड़ दे. सबके लिए सब मैसेजेस नहीं है, लेकिन हाँ जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं डेफिनेटली वो ले, बिकॉज आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं है इस रीडिंग में. सो यस, तो ऐसा हो सकता है कि कि आपको आपके जॉब में ही आपका पार्टनर मिल जाए. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको आपके जॉब में मिल जाएगा. मतलब हो सकता है कि ऑफिस में ही आपको कोई ऐसा मिल जाए कि जिसके साथ आपको मतलब प्यार हो जाए एंड यू एंड अप मैरिंग दैट पर्सन एंड हैप्पीली लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर. बट yes, if you are not single and you have a commitment or something,
इट्स नॉट दैट नेसेसरी, बट आई एम सेइंग दैट अगर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे प्यार वाले कार्ड है तो मतलब कहीं ना कहीं तो प्यार तो है। तो अगर इंसान नहीं है तो हम, बिकॉज हम मोस्टली ये करियर रीडिंग कर रहे हैं, सो दिस इज दस दैट यू विल लव योर जॉब, यू विल लव योर जॉब लाइक एनीथिंग। एंड ये जो लवर्स कार्ड से दिखाई दे रहा है कि मतलब ऐसा है कि आप जितना अपने करियर को प्यार करोगे वैसा ही प्यार आपका करियर भी आपको देगा, मतलब एकदम गिव एंड टेक वाला होगा। हाँ, और ये होगा ना कि ऐसा रहेगा कि ना आपको चॉइसेस दिए जाएंगे इस जॉब में, आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको ऐसा रहेगा कि यू वोंट फील प्रेशराइज्ड बाय एनीथिंग कि मुझे ऐसा ही करना है वैसा ही करना है। इज लाइक कि ये अपना ही है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ इस चीज के साथ, मतलब कुछ भी अच्छा जो मेरे तरीके से करना। बिकॉज यू नो हम ऐसे हम वी एंड अप वर्किंग फॉर समथिंग, और यू नो वर्किंग फॉर सम जॉब, और इन सम जॉब्स दैट जहाँ पर हमको अपनी फ्रीडम नहीं मिलती, अपनी सोच की फ्रीडम नहीं है। जैसा है स्ट्रक्चर, जैसा है नियम वैसा ही करना है, उसके आगे और पीछे कुछ नहीं। यार मैंने भी की थी, बट यू नो कि आई एम नॉट दैट पर्सन टू फॉलो स्ट्रक्चर। जब भी बोलोगे ना कि ऐसा 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 ही करना है, मेरा आएगा कि ऐसा 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 नहीं करना है। बिकॉज वाई शुड आई डू इट, वट फील्स करेक्ट टू माई हार्ट, वट फील्स अलाइन टू माई हार्ट, मैं वही करूंगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है व्हेन आई फील फोर्स्ड, मे बी वो अगर मैं मुझसे मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट हाँ बोल देती हूँ एक बार कि अगर मे बी मतलब मुझे वैसा ही करना था लेकिन किसी ने मुझे फोर्स कर दिया ना कि ऐसा ही तुम्हें करना है, हो सकता था कि मैं भी वैसा ही करने का सोचती थी। अब जब किसी ने मुझे फोर्स कर दिया तब तो मैं और भी नहीं करूंगी, ऐसा वाला हो जाता है कभी कभी। आई नो दैट इज नॉट always a good thing, but yes, this is who I am, but yeah maybe मतलब हाँ बैलेंस तो है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अगर एक्सट्रीमिटी में हो, कोई भी इमोशंस, कोई भी फीलिंग, कोई भी आपकी यू नो क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, आप एज ए पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो भी मतलब बोल लो, वो अगर बैलेंस्ड में, बैलेंस पोजिशन में है, देन इट हेल्प्स यू इन मेनी वेज। बट अगर कोई भी इमोशंस, कोई भी यू नो आपके ट्रेड्स जो भी हो, अगर बैलेंस्ड नहीं है तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गुड। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड हैव दिस एटीट्यूड। इट्स नॉट समथिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। आई फील दैट आई एम वेरी गुड, मतलब आई एम ओके विथ व्हाट आई एम मोर देन हैप्पी विथ हु आई एम। बट येस, सबके लिए सब कुछ तो नहीं होता है। सो इफ इट्स इन बैलेंस सिचुएशन देन येस यू आर डूइंग गुड एंड यू विल डू गुड एंड ग्रेट। बट येस, तो ऐसा ही है कि, और ये कुछ काम होगा ना जिसके लिए आप पैशनेट भी रहोगे। ऐसा नहीं है कि यू नो के काम है, मैं खुश तो हूँ लेकिन मैं बोर हो चुकी हूँ। नो, यू विल बी वेरी पैशनेट, वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन, यू नो मतलब टू कंटिन्यू विद दिस जॉब, टू दिस वर्क। मतलब हर सुबह जब आप ये काम का करने के लिए सोचोगे तो यू विल फील एक्साइटेड एंड हैप्पी। मतलब प्यारी है प्यार बस। और यू नो ये भी जॉब के साथ जैसे कि मतलब आपका इतना अच्छा कनेक्शन रहेगा कि दिस जॉब विल गिव यू सच लेवल ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन, उसके साथ साथ अबांडेंस ऑफ, मतलब ऑफ एवरीथिंग। ऐसा है कि आपका इमोशंस इस लेवल तक रहेगा खुश, मतलब आप इतने लेवल तक खुश रहोगे। इसका मतलब क्या है कि आप डेफिनेटली हैप्पी हो। ये रेनबो देख रहे हो ना, कि आपको ये हर तरीके से, बिकॉज पैसे नहीं रहेंगे तो आप कैसे हैप्पी हो सकते हो, राइट? या फिर आपको यहाँ पर पैशन नहीं फील कर रहा तो आप कैसे हैप्पी हो सकते हो? आप हैप्पी हो, आप अबांडेंट फील करो। मतलब क्या है, आपको जो जो चाहिए आपके जॉब से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपके यू नो इच्छाएं है, विशेष है कि मुझे ऐसा ऐसा जॉब है, ऐसा ऐसा चाहिए, वो सब ये जॉब देने वाला है। तो ना यही आपका नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट है करियर में, यही दिखा रहा है कि यू विल बी फुलफिल्ड एंड you will feel abundant in every way. So yes, मतलब मस्त रीडिंग था है, इतना अच्छा आया कार्ड्स। तब I can feel this energy that how happy you will be. I am feeling happy by you know while doing this reading, कि ये कार्ड्स मुझे इतनी हैप्पीनेस दे रही है कि बेसिकली आई कैन फील कि आप कैसे हैप्पी होंगे, आप कितने खुश होंगे, एज इफ लाइक आई एम फीलिंग योर एनर्जी समवेयर। डेफिनेटली मैं वो फील करूँगी बिकॉज आई एम डूइंग योर रीडिंग एंड आपकी एनर्जी है इसमें।
सो यस, मतलब एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, मेक श्योर दैट आपको ये फीलिंग आए कि यस दिस फील्स गुड टू माई हार्ट, आई फील हैप्पी अबाउट इट, एंड देन जब मतलब करो, करो एंड हैप्पीली करो। थोड़ा मतलब थोड़ा बैलेंस में कभी कभी कुछ चीज गाइडेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि पैशनेट हूँ, खुश हूँ देखकर कुछ भी डिसीजंस ले लूँ, कुछ भी कर लूँ। बिजनेस कर रहे हो तो अरे यार इसमें तो सारा अच्छा लिखा हुआ है, देख मतलब सब सारा अच्छा है, रीडिंग में सारे बेस्ट है, मुझे हैप्पीनेस दे रहा है, आई विल डू एनीथिंग। नो, एक बैलेंस रखना है। एक्साइटमेंट ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट नहीं करना है। पैशन ठीक है, लेकिन ओवर पैशनेट हो गए जो ऑब्सेशन में बदल गया, नहीं, वो नहीं होना है। सो कहीं ना कहीं उस चीज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बैलेंस, बिकॉज हम कभी कभी ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, और ज्यादा वो हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वी लूज आर बैलेंस, वी टेंड टू लूज आर बैलेंस। तो बैलेंस रखना है इन वट एवर अप्रोच और वट एवर यू डू इन योर फ्यूचर, इन योर करियर, बट वो बैलेंस रखना है। बट एवरीथिंग इज ऑसम एंड गॉड इज ग्रेट, यूनिवर्स इज ग्रेट। सो यस, दैट वॉज योर रीडिंग। होप कि आपको ये हेल्प करे ये रीडिंग, एंड यू नो कुछ नहीं होने से भी आई नो कि ये दिस इज गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। दिस रीडिंग इज सच, मतलब इट्स गिविंग मी सो मच जॉय। सो यस, दैट वाज योर रीडिंग, एंड या हैप्पी टू, आई वाज वेरी हैप्पी टू रीड इट। Hope that all this comes true in your life, and you feel this much of abundance and happiness in your life. So yes, take care till then. Bye. Hello, welcome pile number 3. If you have chosen this green aventurine, so ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या क्या है एंड व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर। सो फर्स्ट 6 of Pentacles, सेकेंड इज पेज ऑफ वांड्स, थर्ड कार्ड देखते हैं 4 of Cups, फोर्थ कार्ड इज द Hierophant, and the fifth card is 4 of Pentacles. There's a nice, ये 4, 5, 6 का यही चल रहा है। सो इन नंबर्स पर कंसंट्रेट की मतलब फोकस कीजिएगा कि कभी मतलब ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको। और अगर आपको 4, 4, 4 दिख रहा है तो दैट्स अ गुड साइन। हो सकता है आपको अब दिखे। एंड जो मुझे दिख रहा है आपके कार्ड से, मतलब लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, कि यहाँ पर तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप में से बहुत लोग हो सकते हैं कि बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, आप अलग अलग करियर पाथ पर हो। और हो सकता है कि आप ऐसे भी इंसान हो जो कि बहुत सारे उनको सोर्सेस ऑफ इनकम करने हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है अवेलेबल, और बहुत टैलेंटेड हो कि आपको मतलब बहुत चीज़ें करनी है, बहुत कुछ मतलब आपके इंटरेस्ट है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो मुझे फर्स्ट 6 of Pentacles से जो दिख रहा है, आप में से बहुत लोग लॉ एंड जस्टिस में हो सकते हो, फाइनेंसेस में हो सकते हो कि आपका फाइनेंशियल कुछ करियर हो, अकाउंटेंट और एनीथिंग रिलेटेड टू फिनांसेस। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग फिलैंथ्रोपिस्ट हो, कि आपको चैरिटी करना पसंद हो, या फिर आप ऐसे ही कुछ फाउंडेशन में काम करते हो। सो जो आपके करियर के लिए हो सकता है, या फिर नेक्स्ट जो हो रहा है आपके करियर में कि आप ऐसा कुछ लाइन में जाओ, ऐसे कुछ करियर पाथ में जाओ। आप लॉ में जा सकते हो, आप फाइनेंसेस में जा सकते हो, आप बीइंग ए फिलैंथ्रोपिस्ट, बट जहाँ पर भी करोगे यू विल बी इन ए हायर पोजीशन। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ छोटा मोटा पोजीशन हो। बिजनेसमैन भी, इट शोज बीइंग ए बिजनेसमैन ऑल्सो। आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पर आप आप लोगों को कि अपने अंडर काम करने के लिए यू बिकम द एम्प्लॉयर, एंड लोगों को मिलाकर काम कर रहे हो, लीडर जैसा कुछ एक पोजीशन, और टीम वर्क, लोगों के साथ काम करना, ऐसा कुछ आपका करियर हो सकता है।
नेक्स्ट आपके करियर में आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इन करियरों में जाओ एंड यू गेट टू दैट पोजीशन जहाँ पर आप एक हायर पोजीशन में हो। यहाँ पर पेज ऑफ वंड्स से मुझे दिख रहा है कि कि आप कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, जो कि एक करियर के साथ दूसरा करियर भी कर सकता है या फिर ओनली दिस करियर ऑल्सो। तो पैशन फॉलो करना भी आप में से कुछ लोगों का नेक्स्ट स्टेप हो सकता है करियर में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ एक्टर्स और स्टार्स बनना चाहे, ड्रामा में जाना चाहे, कुछ एक्टिंग में जाना चाहे, तो वो भी आपके लिए दिख रहा है और दैट विल बी गुड फॉर यू। और आप पैशन कुछ ऐसा तो आप करोगे जो आप पैशनेट हो, जिसके तरफ से आप मतलब पैशनेटली फॉलो कर सकते हो उसको। पावर रहेगा आप में, ये दोनों कार्ड से ही दिख रहा है कि आपके पास पावर तो रहेगा, लेकिन थोड़ा संभल कर इमेच्योरली एक्ट नहीं करना है। ये आपका गाइडेंस है कि मतलब पावर मिल गया, वो हो गया, पैशन फॉलो कर रही हो या फिर कर रहा हो देखकर मतलब कुछ भी कर लूँ, नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी रखना है, थोड़ा सोच समझ कर स्टेप लेना है और ईगोइस्टिक नहीं होना है कि ईगो में आ गए देखकर सारा बर्बाद कर सकते हो। और जिद्दी मतलब ऐसा नहीं होना है कि मुझे यही करना है तो यही करना है। हाँ, दिस इज ए गुड करियर पाथ फॉर यू एंड उस चीज के लिए पैशन एंड डेडिकेशन रहना इज गुड, बट स्टबर्ननेस नहीं रहना है कि मैं स्टबर्न हूँ, यही करना है मुझे। यस, डेफिनेटली करो, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी कुछ सोचो कि साथ में कुछ कर सकता हूँ या फिर एक बैकअप प्लान भी है या नहीं, ऐसा करके करो। लेकिन हाँ, फॉलो तो डेफिनेटली करना है, लेकिन उसके साथ साथ इगोइस्टिक स्टबर्डनेस नहीं आना है। एनीथिंग ऑफ बैलेंस इमोशन, कि आप अपना डेडिकेट, आपको पता है, इंट्यूटिवली पता है कि आपको यही फॉलो करना है एंड यू आर इन बैलेंस विद दैट इमोशन, विद दैट एक्साइटमेंट, विद दैट पैशन, देन डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छा ही है, करो। ऐसा भी कुछ सिचुएशन आ सकता है कि आपके जॉब में, आपके करियर पाथ में, कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यूनिवर्स से और आप नहीं देख रहे हो। मतलब ऐसा है कि आपका ध्यान कहीं और है, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, आपने अपने हिसाब से सोचकर रखा हुआ है ऐसा ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ अलग ही है जो यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। कुछ अलग अपॉर्चुनिटी थ्रू समवन, थ्रू समथिंग, कुछ एक अलग अपॉर्चुनिटी आ गई और आप उस पर इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया बिकॉज यू आर बीइंग टू स्टबर्न कि आपको यही करना है। नहीं, वो गलत होगा। आपको कहीं ना कहीं, गलत तो नहीं बोलूंगी, आपको कहीं ना कहीं उस चीज से आपका एक अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। सो डेफिनेटली गिव अटेंशन टू वट एवर अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टू यू एंड ट्राई टू ग्रैब दैट। मतलब लेना है अपॉर्चुनिटीज को। डोंट ट्राई टू डू ऑल द थिंग्स एट वंस, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सब अगर करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ देखकर मुझे छोड़ना है, कुछ नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन एक प्लान बना लो कि अच्छा ठीक है, मैं अभी के लिए यही दोनों काम कर सकती हूँ तो 2 करती हूँ। नेक्स्ट मैं आई एम नॉट लिविंग माई ड्रीम्स, बट नेक्स्ट में जब ये थोड़ा सेटलमेंट हो जाएगा, इसमें मैं बैलेंस में आ जाऊंगी, देन आई विल स्टार्ट द न्यू वन। बिकॉज आप में से बहुत लोग का दिख रहा है कि आप लोग बहुत एक्साइटमेंट में हो और आपके पास बहुत आइडियाज और बहुत टैलेंट्स है जो, या फिर बहुत सारे हॉबीज है जो आप फॉलो करना चाहते हो, लेकिन उसमें बैलेंस रख कर करो। कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन बैलेंस करके करो, सो दैट यू डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद ऑल द थिंग्स एंड एट द एंड ऑफ इट आप कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज हाँ, आप में टैलेंट तो है, आप में कैपेसिटी तो है, और आप में पावर में और एक ऊंचे पोजीशन में आने का एक कैपेसिटी है। कार्ड्स में जो दिख रहा है, कुछ आप में से कुछ लोग कोचेस, थेरेपिस्ट, एडवाइजर्स, ऐसा कुछ काम कर सकते हो जहां पर आप लोगों को एडवाइस दे रहे हो, हायर पोजीशन में हो। लीगल बहुत ज्यादा आ रहा है। आप लोगों में से बहुत लोग लीगल डिपार्टमेंट में रहोगे, कुछ लीगल काम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, ऐसा कुछ, मैरिज काउंसलर, ऐसे टाइप का कुछ हो सकता है। एंड एनीवेयर यू आर देयर, बट आप पोजीशन हाई में रहोगे। लेकिन अगर आप कुछ अपना टैलेंट और ड्रामा और ये सब फॉलो करने चाह रहे हो, हाँ ऑब्वियसली वहाँ पर स्ट्रगल सब कुछ है, लेकिन वहाँ से आप धीरे धीरे उठ जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सकोगे, लेकिन हाँ, अगर ये सब करते करते आपको कोई और अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है आप लोग मल्टी टैलेंटेड हो, तो
अगर कोई नया, सबका यहाँ पर एनर्जी है, जनरल रीडिंग है, तो इसलिए आई कांट फोकस ऑन वन एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि सिर्फ पैशन फॉलो करना है, देखकर कोई और अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिसमें भी आप मतलब बहुत बेहतर हो सकता है कि ड्रामा में जाना चाहते हो, लेकिन वहां पर आपका आ गया कि आपको डायरेक्टर बनना है, या फिर ऐसा आ गया कि यू नीड टू बी ए कोच, आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है एग्जाम्पल, तो उसमें भी आप सही कर लोगे, बहुत सही करोगे, एक्टिंग से भी ज्यादा सही कर लोगे, ज्यादा ऊपर पहुंच जाओगे, ज्यादा जल्दी आपका वो हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, आपका पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है ओके मैं ड्रामा से ही जाना है मुझे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखेगा ही नहीं अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहा है। बट यूनिवर्स को पता है कि कि दैट अपॉर्चुनिटी कैन टेक यू वेयर यू शुड बी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स। तो ऐसा होकर मतलब स्टबर्ननेस की वजह से अपना अपॉर्चुनिटी मत खोना। और मुझे लास्ट में ये भी दिख रहा है कि आप लोग प्रॉपर्टी में भी डीलिंग्स कर सकते हो। बिजनेस तो बहुत दिख रहा है कि बिजनेस में आप लोग आ सकते हो, बिजनेस लीगल मैटर बहुत दिख रहा है आपके केस में। तो आप लोगों में से बहुत लोग लीगल डिपार्टमेंट में रहोगे, या फिर कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, बिजनेस, गिव एंड टेक वाला जो होता है ना, जॉब्स जहाँ पर मतलब लेन देन होता है, वो सब काम में बहुत सही रहोगे। और आपके करियर में ऐसा है कि आप टॉप पोजीशन, स्टेटस और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी होगा आपको। आपको पैसे के लिए उतना चिंता नहीं करना पड़ेगा, आपके प्रॉपर्टीज भी होंगे शायद, या फिर आप बाद में जाकर करोगे फ्यूचर में। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि ज्यादा ऑब्सेशन, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ईगो एंड ऑब्सेशन आ सकता है आपको, बिकॉज आपके साथ स्टेटस, पावर, या फिर आपको आपके मतलब टैलेंट्स पर, आप बहुत टैलेंटेड हो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाए, कब ईगो में चेंज हो जाए, तो हम बता नहीं सकते। तो उसमें थोड़ा बैलेंस लाना है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग इतने अच्छे पोजीशन में रहो और इतने अच्छे पोजीशन में फ्यूचर में जाकर पहुंच जाओ कि यू बिकम ऑब्सेस्ड विथ एवरीथिंग। मतलब मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरी ये चीज़ है, सब मेरी मेरी मेरी, ये मेरी को कहीं पर खोना है, मेरा चीज को, मैं को खोना है, और सब यूनिवर्स को साथ में लाना है। एंड लोगों के साथ आपको काम करना तो है, कहीं ना कहीं आपको तो दिख ही रहा है कि आप फिलेंथ्रोपिस्ट हो के, आप चैरिटी, आपका हार्ट बहुत अच्छा है, यू आर ब्रॉड माइंडेड। तो बी इन दैट एनर्जी, कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो। और आपका एक और भी मैसेज है कि जो भी करो आप उसमें बैलेंस रख कर करो। ऐसा नहीं है कि मैं दे रहा हूं देखकर दे ही जा रहा हूं, ठीक है, नहीं, अगर दे रहे हो तो लेना भी सीखो। अगर अपने पास है तब भी दो, तो डेफिनेटली आपके पास होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल में बोल रही हूँ कि उसमें थोड़ा बैलेंस लाओ। ये भी है कि आप, बिकॉज आप थोड़ा मतलब चैरिटी माइंडेड हो, आपका माइंड बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए काम करना चाहते हो, उसमें बह मत जाना फ्लो में। ऐसा है कि एक बड़ा, जो बोलते हैं ना हम लोग, एक बड़ा वृक्ष बनो, एक बड़ा पेड़ बनो जो सबको छाया दे पाए, ना कि एक छोटा जो खुद ही बारिश के वजह से या फिर रेन के वजह से, मतलब सॉरी, बारिश और रेन तो सेम ही है, सॉरी अबाउट दैट, मतलब स्टॉर्म के वजह से, रेन के वजह से कुछ भी हवा आ जाए, टूट गया, वो कोई भी आकर तोड़ दिया। बड़े पेड़ को देखो ना, पीपल का पेड़, सब कुछ पेड़, उनको कोई तोड़ भी नहीं सकता इतना इजीली। दे आर दैट स्ट्रॉन्ग, वो सबको छाया भी दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, और एनवायरनमेंट को भी कितना ऑक्सीजन, ये सब कुछ देते हैं, ठीक है। सो अगर वो पोजीशन में, उस लेवल में आ जाओ, तब आप लोगों को हेल्प कर सको। तो छोटे जब हो, जब खुद ही नहीं बढ़े, खुद को देने लग जाओगे, तो ये मेरे पापा बोलते थे कि डोंट बिकम ए पपाया ट्री। आई नो पपाया हैज इट्स ओन क्वालिटी, आई एम नॉट जस्ट ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोटा कर रही हूँ, बट फॉर एन एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि छोटा होता है, कोशिश तो करता है हेल्प करने के लिए, लेकिन छाया भी नहीं दे सकता कभी कभी। तो ऐसा ही है कि बहुत नाजुक होता है। तो बिकम ए पीपल ट्री बनो, जो सबको मतलब इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो सबको सब इतनी ज्यादा छाया और इतनी ज्यादा ठंडक और बचा सके, बारिश से बचा सके, गर्मी से बचा सके।
तो वो बनो। अगर मन अच्छा है, करना है, फिलैंथ्रोपिस्ट हो, तो पहले अपने पास लाओ, इतना इनफ हो कि हम उससे भी ज़्यादा दे पाए। तो हाँ, आप में वो क्वालिटी है कि आप इनफ कर पाओगे अपने लिए और लोगों के लिए भी कर पाओगे। इन द प्रोसेस डोंट लूज योर ग्राउंडेडनेस, डोंट लूज योर एक्चुअल एसेंस, और अपना कोर वैल्यू को लूज मत करना, बिकॉज आपके पास पावर, पोजीशन, ये सब आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो बी ग्राउंडेड एंड लेट गो ऑफ पैटर्न्स एंड लेट गो ऑफ स्टबर्डनेस एंड लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट इज नॉट हेल्पिंग यू। सो यस, सही है, आपकी करियर रीडिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पोजीशन में आप लोग जाओगे जहाँ पर भी होगा। सो आपके करियर में एक तो हो सकता है कि आप कुछ कुछ चीज़ें शिफ्ट करो, या फिर ऐसा हो सकता है अपने करियर में शिफ्ट करो, या फिर 2-3 चीज़ें करो एक ही टाइम पर, लेकिन उसमें भी बैलेंस रख कर करो। और ऐसा हो सकता है कि आप नेक्स्ट आपके करियर में थोड़ा पोजीशन हाई भी जाए आपके लिए, या थोड़ा अपर पोजीशन आपको मिले। सो यस, थैंक यू, दिस वॉज योर रीडिंग एंड होपफुली ये आपको हेल्प करे। एंड गुड एनर्जी, आपकी बहुत एनर्जी गुड है। कीप ऑन डूइंग, मतलब व्हाट यू आर डूइंग, और कोशिश करना ग्राउंडेड रखने के लिए कुछ भी एक्सरसाइज, कुछ मतलब कोर्सेस ले लो, कुछ मेडिटेशन कोर्सेस, जो भी हो, जो भी आपके लिए फील फ्री करता है। पेंटिंग, मतलब आप तो इतने टैलेंटेड हो, तो जो आपको शांति देता है, जो आपको ग्राउंडेड फील करवाता है, नेचर में जाओ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, तो आपको वो आपके एसेंस तक मिलाकर रखेगा, अलाइन करके रखेगा। तो वो सब करो एंड यू विल बी डूइंग ग्रेट, ऑसम। एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड watching this video, and hope to see you next time again. So bye, take care.